सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हमारे बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी श्री मान सिंह राठौड़ साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उन्हीं के साथ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह मनी साहब जो लद्दाख के इंचार्ज हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। आज की प्रेस वार्ता स्पेशली वोट चोरी के ऊपर है, जो अब मान सिंह राठौड़ जी शुरू करेंगे। प्रेस के सभी साथियों का यहाँ इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर 2 बार जो खुलासे किए हैं, एक बार कर्नाटका का जो मामला था और दूसरा जो हरियाणा का। आप जो पीछे बैनर जो देख रहे हैं ब्राज़ीलियन मॉडल, हरियाणा में आपने देखा होगा कि 2 करोड़ पूरे वोटर्स थे। उसमें से किस तरह ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने RSS के साथ मिलके, भाजपा के साथ में मिलके वोट चोरी किया। 25 लाख ऐसे फर्जी वोट बनाए और जब हार जीत का रिजल्ट आया भाजपा का और कांग्रेस का, तो वो मात्र कुछ ही % का था। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में बीजेपी की सरकार ये लोग लेके आए। ये ब्राज़ीलियन मॉडल है। इसके 12 वोट एक ही बूथ पर पाए गए हैं और इन्होंने बाहर से लाके विदेशी महिला के वहाँ पर वोट बनाए हैं। दूसरा आंकड़ा आपने अभी बिहार का देखा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ज्ञानेश जी, वो भी पूरा का पूरा काम लोकतांत्रिक तरीके से भारत का जो संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में SIR के मामले में जल्दबाजी की गई। चुनाव से पहले 65 लाख वोट बिहार विधानसभा चुनाव में काटे गए। उसके बाद में आप देखते हैं कि वहाँ पर 243 सीट है। JDU और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जब इनका जो फाइनली जो परिणाम आता है, वो इनका जो रिजल्ट है वो तो 90% या 95% आ रहा है। अगेंस्ट में जो इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही कम वोट का आ रहा है। तो इन लोगों ने वोट चोरी करके बिहार में सत्ता ली है, हथियाई है, और हरियाणा में भी इसी तरह इन्होंने किया है। दूसरा, इन्होंने चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को प्रलोभन देके एक मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तौर पर जो एक 10,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की। कहीं ना कहीं ये लोग कुटिलता के माध्यम से वहाँ पर अपनी झूठी सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो हमारे नेताजी ने, राहुल जी ने मुद्दा उठाया है। तो जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के मैं इंचार्ज हूँ, हमारी जो यहाँ प्रदेश की कमेटी है, हम सब ने मिल के ये निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में हम बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट जम्मू और श्रीनगर में करेंगे वोट चोरी को लेकर। और यहाँ की जिला युवक कांग्रेस की जो कमेटियाँ हैं, हमारी जो मेंबर्स हैं, वो सब ज़िले में इसको लेकर आगामी दिनों में प्रेस वार्ता करेंगे और सभी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जम्मू कश्मीर की, उनसे जो भी हमें यूथ कांग्रेस को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जहाँ पर भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वेंशन होंगे वोट चोरी को लेकर या हमारी रियासत हमारा हक को लेकर, वो यूथ कांग्रेस पूरी एक अच्छी संख्या बल के साथ में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करेगी और आने वाले दिनों में इनका पर्दाफाश किया जाएगा। राहुल जी ने हम सबको एक मैसेज दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो आज से अब जो ये ब्राज़ीलियन मॉडल के जो बैनर है, अब यहाँ जो भी हाईवे है लोगों को बताने का काम भी करेंगे। कुछ बैनर आज हम पब्लिक प्लेस है वहाँ पर भी लगाएंगे। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये संविधान को तोड़ने का ये काम कर रहे हैं। आप हमारी आवाज़ आम जनता तक, आम मानस तक, आवाम तक पहुँचाइए। आप लोग हमारा इसमें साथ दीजिए। धन्यवाद। बिहार के इलेक्शनों में कांग्रेस का दावा है कि वोट की तरफ जाएंगे और सरकार जो बनी है उस सरकार को जो है वो दोबारा से जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई करा देंगे, जैसा कि इलेक्शन में हुआ है। बिल्कुल, ये सही है? बिल्कुल। जो वोट चोरी है उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो डेटा एनालिसिस की टीम है वो उसमें उसको देख रही है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है।
और जो भी आउटपुट्स बिहार में जाने के बाद में वो जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए उसके बाद में जो भी सीनियर कांग्रेस फैसला लेगी हम सब लोग साथ हैं मिलके करेंगे उसको। सर, जिस तरह कांग्रेस की हम बात करें, बड़े दिग्गज नेता वापस आ रहे हैं कांग्रेस में, घर वापसी कर रहे हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं? क्या कांग्रेस अपनी पकड़ फिर से जम्मू कश्मीर में बना रही है? बिल्कुल बना रही है, कोई बात नहीं है। कई बार कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी माँ है और माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती है। वो हमारे अपने हैं, किसी भी कारणवश वो यदि कहीं और भी चले गए तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष करा साहब और इंचार्ज साहब हैं, उनसे उन लोगों ने बात किया, कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप की परमिशन के बाद में वो आ रहे हैं तो बहुत स्वागत है। और अवश्य ही जिन जिन जिलों में इस तरह से कल भी आपने देखी अच्छी संख्या में गैदरिंग हुई है और अच्छी संख्या में ज्वाइनिंग हुई है, अवश्य कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में आगे बढ़ने जा रही है। मनप्रीत सिंह जी, नेशनल सेक्रेटरी। हाँ, हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो डेमोक्रेसी को बचाने का मुद्दा है। इसके अलावा लोगों को बताने का कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का है, जो वो भूल चुके हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनका काम लोगों की बात, लोगों का वोट जो है उसको प्रोटेक्ट करने का है, ना कि भाजपा के लिए काम करने का। जिस तरह से हमने अभी राहुल जी ने जो डेटा दिखाया है, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो डेटा इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो डेटा कांग्रेस पार्टी का डेटा नहीं है। वो वोटर जो हमारी वोट होते हैं उसके ऊपर जो वोटर स्लिप्स हैं उनके ऊपर का डेटा है वो, ना कि वो कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ डेटा है। कहीं पे हाउस नंबर 0 है, कहीं पे एक घर में 233 वोट जो हैं वो शो हो रहे हैं, कहीं पे ब्राज़ीलियन मॉडल का जो चेहरा है वो 22 बार दिख रहा है, कहीं पे एक महिला है उनका 233 बार चेहरा दिख रहा है। तो ये जो चोरी, जिस चोरी से ये भाजपा सरकार बना रही है, इसमें मैं प्रेस के माध्यम से ये लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सरकार से सवाल उठाइए, आप इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाइए, और आप प्रेस वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, पूरी देश की लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है। धन्यवाद। में जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस पब्लिक प्लेस पर लगाएगी हर जगह ये। सामने